हाँ, तो मैंने आपको कल बताया था कि कल की क्लास में हम लोगों ने ऐड अकाउंट को डिसेबल होने से कैसे बचाएंगे वो हमने सीखा था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जो भी हम लोगों ने आज तक शुरू से लेकर अभी तक जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिकली मतलब कैसे हम लोग खुद से करेंगे। जैसे मैं तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके प्रैक्टिकल करना है, बट आपको खुद से भी करना पड़ेगा तभी जाकर वो क्लास का आप मतलब क्लास कैसे किए हैं वो सारी चीज़ के बारे में खुद से सीख पाएँ। हाँ, तो जैसे कि ये आज का हमारा है मतलब डिजिटल प्रोडक्ट मैंने बताते हैं कि मतलब वो सेल करने का मतलब कौन सा तरीका, कौन सा वे है, मेटा ऐड पे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। तो बोनस टिप्स यही है कि मतलब प्रैक्टिकल करना, आज की क्लास में प्रैक्टिकल करना सीखेंगे और आप लोग खुद से भी ट्राई करिए कि जो भी फंड आपके पास हो उससे आप लोग प्रैक्टिकली ट्राई करिए कि प्रैक्टिकल जो भी थोड़ा बहुत हो एक बार करेंगे तभी आपको समझ में आएगा वो। तो ऑब्जेक्टिव यही है आज का, शेयर करना है डिजिटल प्रोडक्ट या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हमारा होता है। मैंने आपको कल बताया था कि फिल्मोरा ये सब करके थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आता है, सॉफ्टवेयर आता है जिससे कि हम लोग सेल करके ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करते हैं या फिर शुरुआत में सीखते हैं उससे कुछ थोड़ा बहुत। डिजिटल प्रोडक्ट में हमारा कोर्स भी आता है तो मेरे पास थोड़ा बहुत कोर्स का भी एक्सेस होगा। वो अगर हो सके तो मैं कोशिश करूँगा आपको शेयर कर देने का ग्रुप में। हाई कन्वर्जन, लो सीपीसी, ये सब कैसे मतलब हम लोग को करना है। लो सीपीसी आने का कारण क्या है? लो सीपीसी तभी हम लोग ला पाते हैं जब हम लोग उसको ऐसा क्लिक बेट टाइप का रखते हैं उस टाइम जैसे कि हमारा कोई भी आ, देखते के साथ ही वो तो क्लिक कर ले तो उस टाइम हमारा लो सीपीसी आता है। और हाई कन्वर्जन होता है कि वो ऐसा रहे कि उसमें तो वर्थ इट उसको लगे, उसको उसमें कुछ रिजल्ट या फिर उससे उसको बेनिफिट दिखा तभी जाकर वो हाई कन्वर्जन टाइप का दिखता है। हाँ, तो इसका फर्स्ट इसको हम सेल करने का दो तरीका से सेल करते हैं। अगर हमारा कुछ ज़्यादा चार्ज है मतलब कि हाई टिकट हमारा जैसे कि 5,000 6,000 का कुछ प्रोडक्ट है तो उस टाइम हम लोग ट्राई करते हैं लीड कैंपेन रन करने का। वही अगर हमारा थोड़ा कम प्राइस है 1,000 2,000 तक है तो उस टाइम हम लोग सेल्स कैंपेन रन करते हैं। हाँ, मैनुअली सेटअप भी करते हैं और फिर मैसेज मैसेज का भी ऑप्शन रहता है। तो इसके लिए हम लोग ट्राई करते जाते हैं तो सिंपली मैसेज कैंपेन ही रन करें। कितनी बार होता है कि उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है तो या फिर कुछ वैसा रहता है तो उस टाइम हम लोग उसके लिए एक लैंडिंग पेज यूज करते हैं। अगर लैंडिंग पेज आप चाहते तो अपना खुद का बना लीजिए या फिर system.io करके जो फ्री लैंडिंग पेज बनता है उससे आप लोग लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज होता है हमारा बिजनेस जो भी हमारा है या फिर कुछ भी है तो वो वहाँ पे शो करता है। एक बीच में मीडियम रहता है, पाथ रहता है जो कि मतलब उसको इंगेज करने के काम आता है। तो जैसे कि इंगेज करना इस टाइप से हो गया कि हमारे पास जैसे हमारे पास 5 इंद्रियाँ होती है। ये थोड़ा मेरा ये तो कुछ अलग ही हो गया लेकिन फिर मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास 5 टाइप का तो सेंस ऑर्गन होता है। उसमें हमारा आइज होता है, आइज से हम लोग देखते हैं और फिर ये नोज है और उसके अलावा टंग है और ईयर है और लास्ट हमारा स्किन होता है। तो इसको कैसे मतलब हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप में हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि एज एग्जांपल आपने ऐड लगाया, ऐड उन्होंने देखा, आंखों से देखा, जस्ट वो उनका मतलब फर्स्ट इंद्री वर्क किया, मतलब कि वो जो उनका सेंस ऑर्गन होता है वो वर्क किया, मतलब उनका कैसे मतलब ये 5 चीज़ से मतलब इंटीग्रेट करते हैं मतलब तो वो ऑटोमेटिक मतलब वो कभी कभी ना कभी उसके दिमाग में आ जाता है कि इससे बाय करना। क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीज़ होता है, ये मतलब आम लाइफ में भी यूज हम लोग करते हैं, डेली रूटीन में भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। कितने लोगों को जैसे किसी को भी अगर हमारे शॉप पे बुलाना है तो फर्स्ट तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा जो बाहर का एक्सटीरियर इंटीरियर ये सब अच्छा लगे। जैसे अच्छा लगता है सामने वाला को, जैसे लगता है कि लाइट वगैरह सेटअप अच्छा है, सारा चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, डेकोरेटिव है, तो वो ऑटोमेटिक फर्स्ट तो हमारा देखते के साथ ही आता है। दूसरा हमारा स्मेल वगैरह फ्रेगनेंस वगैरह अच्छा आता है हमारे शॉप पर, वो ऑटोमेटिक आता है। उसको जैसे वो कस्टमर हमारे शॉप पे आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा वो ट्रीट रखते हैं जैसे कि चॉकलेट वगैरह या फिर कुछ ऐसा कुछ रखते हैं कि वो आए या फिर पानी वगैरह कुछ उसको मतलब सर्व करते हैं। तो वो हमारा हो गया मतलब सेंस ऑर्गन के अंदर। हाँ, उसके अलावा ईयर मतलब वो हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं किसी भी ऑफिस या फिर एमएनसी कंपनी या फिर कहीं पर भी हम लोग अगर उनको ये सब चीज़ समझाते तो उनको ये भी समझाते हैं कि हमारा शॉप पर बैकग्राउंड में म्यूजिक बजते रहना चाहिए थोड़ा बहुत। ये नहीं कि पूरा दम भोजपुरी गाना चल रहा है वैसा नहीं, थोड़ा बहुत लो म्यूजिक मतलब फ्रिक्वेंसी में बजना चाहिए
उससे उसको ईयर को मतलब इम्पैक्ट करता है, जिससे कि उसे अच्छा लगता है, मतलब वो सुनता भी है, मतलब उसका सेंस ऑर्गन जैसे ऑटोमेटिक उसके सेंस ऑर्गन में जाता है, वो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि यहाँ से मुझे थोड़ा अच्छा कंफर्ट फील हो रहा है। कम सामने वालों को क्या चाहिए, उनको कंफर्ट चाहिए, उनको ट्रस्ट चाहिए, उनको उन पर ट्रस्ट जैसे हम लोगों ने शो कर दिया, जस्ट सामने वाला ऑटोमेटिक वो बाय करके ही जाएगा, बिना बाय के जाएगा ही नहीं, अगर उनको ट्रस्ट लग रहा है तो। उसके अलावा स्किन स्किन का हमारा जो वर्क होता है मेनली, वहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है उनको मतलब टच करने के लिए दे, जैसे कि हमारा अगर शैम्पू वगैरह का है, या फिर साउंड बॉक्स है, या फिर जो भी हमारा, या फिर कुछ भी चीज़ का हमारा शॉप हो सकता है, या फिर हमारा बुक स्टॉल है, कुछ भी है, तो वो सब चीज़ में हम लोग उनको मतलब खुद से छूने के लिए देते हैं कि देखिए आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए, एक दो पेज पढ़ के देखिए, ऐसा होता है। वही चीज़ ऑनलाइन में हमारा कैसे वर्क करता है, जैसे आप लोगों ने मेरा मे भी आप लोगों को तो ज़्यादातर रेफरल के थ्रू ही आया है। अगर आप लोगों से कोई अगर हमारे कोर्स में अगर इन्वॉल्व किए हैं डायरेक्ट मेटा ऐड के थ्रू, तो उनका क्या होता है कि ज़्यादातर फर्स्ट तो उनको मतलब ऐड शो करता है हमारा, जैसे वो ऐड देखते हैं उनको मतलब फर्स्ट ऑर्गन वर्क कर रहा है उनका, आई वर्क कर रहा है। जस्ट वो जो हमारा ऐड होता है उसमें हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी रहता है थोड़ा बहुत, तो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जस्ट वो हमारा सेकंड ऑर्गन वर्क कर रहा है उनका ईयर। और उसके बाद फिर हमारा उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि मतलब फॉर्म लीड फॉर्म का ऑप्शन रहता है, जैसे ही वो लोग देखते हैं तो उसके बाद फिर उनको वहाँ पे क्लिक करके वो अपना नाम वगैरह डिटेल वगैरह फिल करें। जैसे वो थोड़ा बहुत फिलअप करते हैं तो उनको मतलब थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मतलब कि उनको इंगेज करके कैसे भी रखना, तो वो हमारा स्क्रीन का मतलब उनको शो करें, मतलब 3 ऑर्गन उनका वर्क कर रहा है, ऐसे करके मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको जितना हो सके अपने कोर्स से या फिर हमारा ऐड से जो भी चीज़ हमारा उस सबसे उनको एंगेज करके रखें। ये हमारा होता है मतलब सामने वालों को ट्रस्ट दिलाने का तरीका थोड़ा बहुत ये हमारा। जब भी आप लोग सेल्स के लिए कुछ भी अगर क्लास वगैरह करते हैं, तो सेल्स का क्लास में ये चीज़ सिखाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा, सेल्स के क्लास में हमेशा ये चीज़ सिखाया जाता है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें लैंडिंग पेज हमारा इसीलिए ज़रूरी है कि वो सामने वाला उसको देखे हमारा, क्योंकि ये ऑफलाइन स्टोर नहीं है कि हम लोग उसको बोल सकते हैं कि लो भाई देख लो अपना कैसे देखना है, लेकिन ये ऑनलाइन में हमारा होता है कि हमारा वेबसाइट ही हमारा सब कुछ होता है। तो वेबसाइट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, अगर हमको वेबसाइट नहीं चाहिए, वेबसाइट नहीं बनवाना है, तो कोई ज़रूरत नहीं फर्स्ट टाइम में वेबसाइट बनाने का, हम लोग सिंपल मैसेज कैंपेन भी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर रहता है तो एक ट्रस्ट रहता है सामने वाले को। उसके बाद हमारा कैंपेन, जैसे हम लोग कैंपेन में हम लोग अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं सेल्स का या फिर लीड्स का। उसके बाद हमारा आता है एडसेट में हम लोग, जैसे अभी हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो फिल्मोरा करके हमारा एक सॉफ्टवेयर आता है हमारे पीसी में, वो हम लोग सेल करेंगे, या फिर उसका मैं आपको एक्सेस दूंगा, जस्ट आप लोग खुद से ट्राई करिएगा उस पर। जो भी हो 200 का बजट, 300 का बजट, डेली के हिसाब से मिनिमम 2 to 3 डेज का मतलब उसका एक रिपोर्ट क्रिएट करके जस्ट ग्रुप में शेयर करेगा, इससे मुझे भी देखने में सही लगेगा, अगर वैसा सही रहेगा तो जस्ट आपको उसका फिर सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड होगा ही। और सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये होता है कि आप लोग कहीं पे भी जाकर शो करिएगा कि मैंने यहाँ से सीखा, ये चीज़ सीखा, तो वो ऑटोमेटिक उस पर ट्रस्ट करता है। वही अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं आप कहीं से कुछ सीखे हुए हैं, तो उस टाइम अगर सीखे हुए भी रहेंगे तो उनको लगेगा कि यार ये ऐसे आके हवाबाजी कर रहा है, सीखा हुआ कुछ नहीं है, तो जस्ट आपको एक सर्टिफिकेट भी रहेगा सामने से। तो वही है कि आप लोगों को फर्स्ट मतलब ये चीज़ ट्राई करके देखना होगा, ट्राई करिएगा, जस्ट उसका रिपोर्ट शेयर करिएगा, मुझे अगर लगेगा कि हाँ ये सही चीज़ है, आप लोगों ने खुद से किया, साथ ही आपने खुद ही किया, जो मैंने दिया था वही प्रोडक्ट आप लोग सेल करके ट्राई कर रहे हैं, एक तो उससे आपको अगर अर्निंग होना रहेगा तो वो अर्निंग होगा। जस्ट दूसरा ये फ़ायदा होगा कि मैं जैसे ही देखूंगा रिपोर्ट आपका, तो वो आपका जैसे मैं देखूंगा उसका फिर उसका फिर आपका सर्टिफिकेट भी मैं इशू इधर से कर दूंगा। हाँ, तो जैसे कि मैं अभी अगर ऑनलाइन हमारा सॉफ्टवेयर का ऐसे फिल्म हो रहा है सिर्फ पटना या फिर लखनऊ ये सब के लोग तो यूज करेंगे नहीं, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया या फिर इंडिया के बाहर के लोग भी अभी तो यूज करते हैं। फिल्म हो रहा है ऐसा भी वर्क कर रहा है। और उसमें हमारा ऑडियंस टारगेटिंग में इंटरेस्ट जो होता है, डिटेल टारगेटिंग बोलते हैं, उसमें आप लोग ये यूज कर सकते हैं, फिल्मोरा, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, प्रीमियम प्रो, कैनवा, फोटोशॉप, ये सब हमारा ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, लैपटॉप यूजर, ज़्यादातर जो भी हमारा फिल्मोरा यूज कर रहे हैं वो लैपटॉप यूजर ही होंगे। मैं खुद भी फिल्मोरा ही यूज करता हूँ, ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फिल्मोरा ही रखा हुआ है हमारे स्क्रीन पर। तो हमारा जो ये फिल्मोरा बहुत ईजी भी होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं फिल्मोरा ही यूज करने का। उसके बाद हमारा आता है कस्टम ऑडियंस स्केल करने के लिए होता है, जैसे आपका थोड़ा बहुत उससे अर्निंग हो रहा है, 2 से 3 दिन आपने ऐड रन किया, उसके बाद आपको अगर उससे प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको और
स्केलिंग कर सकते हैं। स्केल जैसे करेंगे वो और आपका सही से वर्क करेगा। स्केल करने में कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना। कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको इंगेज विथ योर पेज और इंस्टाग्राम, तो उसमें आपको लास्ट 30 डेज कर देना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर आपको मे बी आप इससे पहले वाले क्लास में ऐड नहीं हुए होंगे, तो आप एक बार इससे पहले वाला क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब लास्ट 30 डेज का मैंने कस्टम ऑडियंस कैसे बनाया था। और उसके अलावा हमारा रेंज रहता है 80 to 40 रहता है। जेंडर हमारा ऑल कोई भी हमारा यूज कर सकता है। ये थोड़ा ही मतलब है कि मतलब इसमें सिर्फ फिल्मोरा ज़्यादातर बॉयज यूज करते हैं। जो भी जिन लोगों को भी इसका नीड है वो यूज करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा मैनुअली आप लोग प्लेसमेंट ज़्यादातर अच्छे से करिएगा, क्योंकि मैनुअली मैंने बताया था कि मैनुअली में इंस्टाग्राम और फेसबुक ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं, और आपको भी यही ट्राई करना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। ये मेरा परसेप्शन है कि यूज करने का। आप अगर चाहते हो तो शुरुआत में और भी सारा वहाँ पर प्लेटफॉर्म है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। मेनली आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करिएगा, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादातर इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमारा आता है ऐड क्रिएटिव। हम लोगों ने जैसे पहले तो कैंपेन रन किया, गोल हम लोगों ने क्रिएट किया सेल्स और लीड का, उसके फिर हम लोगों ने एड सेट क्रिएट किया। अब हमारा आता है ऐड कॉपी। ऐड कॉपी में हम लोग ऐड क्रिएटिव क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारा रील्स, फर्स्ट तो हमारा रील्स हो जाना चाहिए। अगर आप लोग खुद का रील्स बना लेते हो तो सही, वरना फिर अगर रील्स बनाने में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, फिर कैमरा फेस करने में इशू आ रहा है, तो जस्ट उनके लिए स्टैटिक इमेज का ऑप्शन है, वो लोग स्टैटिक इमेज ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैं बताया तो रील्स में क्या होना चाहिए, रील्स में हमारा स्क्रिप्ट क्या रहना चाहिए। स्क्रिप्ट में यही रहेगा सिंपल सा कि मतलब वांट फिल्मोरा 40 है इन जस्ट 399। जैसे कि मेरा मेरा सेल करने के लिए हम लोग ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि 399 में करें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। इसमें हम लोग ये कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है कि मतलब हर महीना आपको चेंज करना पड़ेगा, हर महीना आपको पैसे देना पड़ेगा। ये वन टाइम है, लाइफ टाइम आपका चलेगा, ऐसा रहता है, उन लोगों को बताना पड़ता है। और उसके बाद फिर ये कोई क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं है कि मतलब क्रैक करके हम लोग दे रहे हैं। ये हमारा ओरिजिनल है, 100% वर्किंग है। एक्टिवेशन करने का हम लोग गाइड भी उसमें देते हैं कि कैसे हम लोग को एक्टिवेशन करना है, इंस्टॉलेशन करना है, ये सारा चीज़ हम लोग सिखाते हैं। जस्ट आप लोग को बताना है, उसका मैं आपको एक सिंपल सा एक टेक्स्ट में दे दूंगा, उसको आप लोग देख के सारा से समझ आए कैसे करना है। वो एक तो आपका खुद का भी यूज के लिए रहेगा, और जस्ट आप उसको भी सेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इंस्टेंट डिलीवरी है, मतलब कि तुरंत में आप लोग जैसे पेमेंट करेंगे जस्ट आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा मतलब वीडियो में हम लोग को बोलना रहता है। और अगर हमारे स्टैटिक इमेज है तो इमेज में हम लोग को सिंपल सा फिल्मोरा 40 है जस्ट इतना, लाइफ टाइम एक्सेस ये लिखकर हम लोग को हेडलाइन डालना। ये हमारा ऐड कॉपी में हम लोग को ये यूज करना है। उसके अलावा प्राइमरी टेक्स्ट हमारा ये रहना चाहिए जो हम लोगों ने इतना बड़ा से यहाँ पे बनाया। कोशिश करूँगा मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूँ। और उसके बाद फिर हमारा लैंडिंग पेज अगर हमारा है, जैसे मैंने आपको वेबसाइट आपका बना हुआ है तो वेबसाइट आप लोग बीच में यूज कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट नहीं बना हुआ तो आप लोग उसको छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यूज ही करना है। उसके अलावा मैंने बजट का आपको बताया था कि जस्ट अगर मैसेज कैंपेन रन करें तो इस रेंज में आप लोग यूज कर सकते हैं। उसमें आपका लो सीपीसी भी जाएगा और हाई रिस्पॉन्स, क्योंकि ये मैसेज कम कैंपेन में यही फ़ायदा होता है हमारा, सीपीसी थोड़ा कम जाता है अगर आपका सही से तो सारी चीज़ ट्रैकिंग वगैरह हो रहा है तो। हाँ, उसके अलावा फिर आप अगर उनको सेल कर रहे हैं, कितने लोग होते हैं कि नहीं लेते हैं, तो उनको आप लोग ये मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं कि मतलब हर कुछ टाइम पे उनको ये मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मतलब फॉलो अप देने के लिए कि आपने ये बाय नहीं किया था, आप लोग बाय कर लीजिए। तो इस टाइप का आप लोग हर 2 दिन पे 3 दिन पे आप लोग ऐड करते रहिएगा। तो ये हमारा सेल करने का तरीका मैंने जो बताया। ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इस कारण से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा, तो एक बार और इसको वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आपको जैसे ही मिल जाएगा तो। तो जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ तो इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे हम लोग को करना है। तो सिंपल सा एक कैंपेन रन करेंगे, और ये हमने पहले भी 1-2 बार रन किया, तो जस्ट उसका मैं आप लोग को एड रिपोर्ट भी आपको रेडी करके दिखाऊंगा कैसे आप लोग को बना के सेंड करना और कैसा आप लोग को रिजल्ट आता है।
तो मैंने आपको वहाँ पर जस्ट मैंने अभी बताया था कि इसमें हम लोग दो तरीके का कैंपेन रन करते हैं। या तो फर्स्ट सेल्स करता है या फिर दूसरा लीड्स करता है। तो सेल्स में ज़्यादातर हम लोग 1000 2,000 तक का यूज करते हैं। और उससे अगर ज़्यादा का अगर कोई हमारा पोस्टिंग का अगर हमारा प्रोडक्ट है तो उस टाइम हम लोग लीड कैंपेन रन करते हैं। तो जैसे ही हमारा तो 1000 के नीचे ही है, 5000 के नीचे भी है, तो इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे इसको सेल्स कैंपेन में रन करने का। और कल का क्लास आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको ऐड अकाउंट डिसेबल होने से बचाने का तरीका सिखाया गया था, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसमें आप लोग कोई रिस्क नहीं लीजिए तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐड अकाउंट अगर डिसेबल हो गया तो फिर उसको लाने में बहुत इशू होता है। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस वेरीफाइड है, हमारा खुद का कंपनी है, उसको मतलब हम लोगों ने रजिस्टर करवाया, तो उस टाइम तो हमारे लिए कोई इशू नहीं होता है। लेकिन हमारा सिंपल सा मतलब नया ही स्टार्ट किए हैं, उस टाइम हमारा मेटा ऐड पर सारा का सारा चीज मतलब बहुत इशू क्रिएट करता है। इसलिए आप लोग ट्राई करिएगा कि वो चीज़ ध्यान में रखते हुए कल का क्लास एक और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और आज का क्लास हमारा मेनली इसी पर वर्क कर रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा लेट ले रहा है, मतलब मे बी इंटरनेट का इशू होगा, इस कारण से थोड़ा लेट ये लोड ले रहा है। तो इसमें आप लोगों को मेनली, क्योंकि जो भी लोग मेटा एड सीख रहे हैं, फेसबुक एड सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। खुद हम लोगों का भी सेम ही चाहिए, इसमें हमारा फ़ायदा होता है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, किसी को ऑफिस से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा कैंपेन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, इसमें से हम लोग लीड कैंपेन भी रन कर सकते हैं और सेल्स कैंपेन भी रन कर सकते हैं। तो जैसे ये हमारा मेनली हम लोग सेल्स कैंपेन ही रन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर दे रहे हैं। हमारे लैपटॉप में थोड़ा ज़्यादा स्पेस फुल हो गया है, इस कारण से थोड़ा लेट ये रन कर रहा है। और तो जस्ट ये ऑन हो ही गया लगभग। तो जैसे सेल्स कैंपेन में हमारा सिंपल सा मतलब फर्स्ट तो किसी भी कैंपेन को रन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले इसका हम लोग नाम चेंज कर लेंगे, कौन से नाम से हम लोग इसको रखना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग इसका नेम ही रखते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा ईजी रहेगा ये समझने में।
आज का डेट इसमें लगा देते हैं ऐसे, ये भी सही रहता है। ज़्यादातर हम लोग यही फॉर्मेट यूज़ करते हैं लिखने के लिए, बहुत सिंपल भी लगता है, प्रोफेशनल भी लगता है, और किसी को अगर ये लिख कर देते तो उनको सही भी लगता है। तो इसमें से हमारा ये क्रॉजल ऐड नहीं चलेगा, ये सिंपल सा ऐड रहेगा। तो इसमें हम लोग ए बी कैंपेन नहीं रन करेंगे, सिंपल सा कैंपेन बजट रखेंगे, इसमें सीवी ऑन रखेंगे। ऐसे यहाँ पर हम लोग को 800 का बजट यूज करने बोल रहा है, लेकिन हम लोग 800 यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि 200 मिनिमम रखें, मिनिमम 200, और बाकी सारी चीज़ सेम ही रहेगा। और जस्ट इससे हम लोग नेक्स्ट जाते हैं एड सेट पर। मैंने अभी बताया था एड सेट पर हम लोग क्या क्या यूज़ करना है, तो अभी वो भी हम लोग ऐड करके देखेंगे, सेम जैसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आप लोग भी करके, उसमें अगर और अच्छे से आप लोग कर सकते तो और अच्छे से करके मतलब उसको एक बार क्रिएट करके ऐड रिपोर्ट क्रिएट करिएगा। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हम लोग एड सेट रख रहे हैं, एड सेट मेनली हम लोग फिल्मोरा पर ही वर्क करें, तो फिल्मोरा को हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर हम लोग को वेबसाइट अगर है तो सही है, अगर वेबसाइट नहीं है तो हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे वेबसाइट एंड कॉल्स। वैसे तो यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन हट भी नहीं पाएगा। मैसेज डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो जस्ट हम लोग ट्राई करेंगे मैसेज पर ही इन लोगों को रिडायरेक्ट करें। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से मैसेज ऐड कर लिया, उसका फिर जो भी आप लोग नया पेज बनाते हैं, और पेज को यहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, और यहाँ से हम लोग को अगर इसको व्हाट्सएप पे शेयर करवाना तो व्हाट्सएप यहाँ से हम लोग कर लेंगे। मेनली हम लोग व्हाट्सएप पे ही सबको भेजते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे रहता है तो हम लोग उसको कॉल करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो लोग सीन नहीं कर रहे तो। इसीलिए ट्राई ये रखिए कि व्हाट्सएप पे ही वो लोग को शेयर करें। और यहाँ पे जब भी व्हाट्सएप ऐड करना रहता है तो उसको कनेक्ट करने से पहले हमको व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करना रहता है, व्हाट्सएप बिजनेस के बिना ये कनेक्ट नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा आता है जस्ट नीचे करने पर, मेनली जो हमारा सारा काम है वो टारगेटिंग पर ही होता है, तो जस्ट यहाँ से हम लोग टारगेटिंग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग टारगेटिंग ऐड करने वाले हैं। वो अभी थोड़ा बहुत इधर साइड में एरर आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ उसमें ऐड नहीं किया। और यहाँ से हमारा 65 दिखा रहा है, हम लोग 65 को हटाकर मिनिमम 50 कर देते हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा के लोग मेनली स्किल सीखना ही नहीं चाहेंगे, और 18 साल से नीचे के बच्चों को स्किल पसंद ही नहीं आता। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। और जैसे मैंने इसमें देखा, मैंने आपको दिखाया था कि फिल्मोरा हम लोग ऐड करते हैं, तो फिल्मोरा लिख कर देखते हैं, अगर हमारे पास आता है तो सही है, जैसे हमारे पास नहीं आ रहा है तो फिल्मोरा की जगह पर हम लोग यहाँ पर वीडियो एडिटिंग हम लोग ऐड करेंगे। तो जैसे हम लोग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐड करते हैं, जस्ट उससे रिलेटेड हमारे पास सजेशन आने लगता है कि कौन कौन सा हम लोग को उसके अलावा और चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम लोग के पास और ऑप्शन आ रहा है प्रीमियम प्रो, तो हमने ये भी ऐड किया था। भले यहाँ पे हम लोग प्रीमियम प्रो भी ऐड करते हैं, लेकिन उससे हमारा ऑडियंस सिर्फ आते हैं, ऑडियंस आएंगे, जस्ट उनको कन्वर्ट करना हमारे हाथों में होता है कि हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने वो जस्ट ऐड किया, और फिर हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग ऐड कर लिया। और जो प्रीमियम प्रो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ले रहे हैं तो वो सीखेंगे, तो सीखने से पहले हम लोग ट्राई करते हैं उनको फिल्मोरा भी हम लोग शेयर कर दें। फिल्मोरा क्योंकि ईजी टू वर्क होता है, किसी को भी वो समझ में आ जाता है। ग्राफिक डिजाइन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, फिल्म एडिटिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिल्म एडिटिंग ज़्यादातर यूज नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ऐड नहीं करते हैं वो। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम लोग इसमें से सिंपल जो जो हम लोग जैसे मैंने बनाया है वही हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने फोटोशॉप, कैनवा, प्रीमियम प्रो, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीज़ हम लोगों ने ऐड करना है। तो यहाँ से हम लोग कंटेंट क्रिएशन भी ऐड कर लेते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में नहीं आ रहा, जस्ट कंटेंट लिखकर हम लोग देखते हैं।
कंटेंट क्रिएटर आ रहा है, तो जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जो भी कंटेंट बना रहा है, वो या तो मोबाइल से बना रहे होंगे या तो लैपटॉप से बना रहे होंगे। तो लैपटॉप में उनके पास अगर वो ऑप्शन होगा तो सही है, वरना फिर हम लोग उनको भी ट्राई करेंगे सेल करने का। तो जस्ट मैंने अभी इतना ही ऐड किया, इसमें और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐसे फोटोशॉप वहाँ पर था, तो हम लोग फोटोशॉप का भी सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कैनवा का भी हमने ऑप्शन डाला था। जो भी कैनवा यूज़ कर रहा है, कैनवा हमारा क्योंकि पेड रहता है, जो कैनवा यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि वो कैनवा मतलब थोड़ा इजी रहता है, लेकिन उससे अच्छा हमारे पास रहता है ये। तो हम लोग मतलब हम लोगों को सिर्फ कैसे भी कस्टमर लाना, जस्ट कस्टमर अगर उनको परचेस करने का डिमांड होगा वो ऑटोमेटिक वो परचेस करेंगे, ऐसा होगा। हाँ, तो उसके फिर हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट आ रहा है। प्लेसमेंट में थोड़ा यहाँ पर इशू शो कर रहा है। मे भी थोड़ा बहुत इशू शो कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ से हटेंगे तो शायद वो सही हो जाए। हाँ, तो जैसे वो सही हो गया वो। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हम लोग को एडसेट का नेम डालना है, तो हमने यहाँ से इमेज, सिंपल सा इमेज हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इमेज ही इस पे ऐड करेंगे। इमेज ऐड कॉपी लिख के हम लोग इस यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर उसके बाद हमारा यहाँ पर आ रहा है कि हम लोग किस पे इसको शो करवाना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग को अपना पेज यहाँ पे ऐड कर लेना है, उसका फिर हम लोग मैनुअली अपलोड करेंगे। यहाँ से मैनुअली कर लेना है, इमेज और क्रॉजल करके जस्ट यहाँ से हम लोग अपलोड कर लेंगे। अपलोड इमेज। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत आ रहा है, तो ये ऐसे हमारा पुराना पुराना है मतलब, तो इसको हम लोग छोड़कर जस्ट हम लोग नया खुद से यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे। अपलोड पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग अपना जहाँ पर भी हमारे पास होगा ऐड, वहाँ से हम लोग इसको यूज कर लेंगे। जैसे हम लोग चेक करते हैं एक बार। हाँ, तो ये खोजना पड़ेगा मुझे थोड़ा, अगर देखता हूँ मेरे पास होगा तो जस्ट ये अभी इसमें हम लोग अपलोड कर देंगे। अभी अगर नहीं होगा तो फिर इसको बाद में हम लोग चेक करेंगे। जैसे तो यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है हमारा वैसा। हाँ, तो जैसे यहाँ पर हमारा एक है फिल्मोरा, और फिल्मोरा और ये दोनों का मिनिमम है, तो ये जैसे हम यही यूज़ कर लेते हैं। और एक और है हमारे पास, तो दो हम लोग यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। इसी दोनों पर हम लोग ऐड रन करके देखेंगे अभी। तो जैसे एक हमारा दोनों का दोनों हम लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि हाँ, दोनों ही हम लोग यूज कर लें। तो ऐसे हम लोग सिंपल सा फर्स्ट यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे हमारा ये ऐसा शो कर रहा है, यहाँ से ये कट जा रहा है, तो हम लोग इसको ओरिजिनल कर लेते हैं ताकि ये कटे भी नहीं और सामने वाला को ये सही भी लगे। फिर कितनी बार होता है कि सामने वाला देखता करता है कि आपने खुद मतलब मेटा ऐड सीखा है, जस्ट ऐसा करके आप लोग शो कर रहे हैं, तो वो हम लोग को देखना पड़ता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ रहा है इमेज का, तो इमेज में हम लोग अपना यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, कंट्रोल से इसको कॉपी कर दिए, जस्ट यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर ले रहे हैं इसको।
और उसके बाद हमारा हेडिंग आ रहा है। हेडिंग भी हम लोग जस्ट यहाँ से जो पहले से हम लोगों ने बना के रखा है सेम टू सेम यहाँ पर हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, क्योंकि पहले से लिख कर रखते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम लोग उसको अच्छे से कस्टमाइज़ करके वो सामने वाला को सही लगता है वैसा हम लोग क्रिएट करके रखते हैं। और उसके बाद जस्ट यहाँ से हम लोग कंटिन्यू और डन कर ले रहे हैं। अब हमारा सारा चीज़ इसमें लगभग हो चुका है। और यहाँ पे हमारा एक एरर शो कर रहा है कि ये हमारा फेसबुक एक एक जगह पे प्लेसमेंट इशू आ रहा है। तो प्लेसमेंट हम लोग जब भी ऐड करते हैं वो हमारा ऐड सेट में रहता है, तो हम लोग फिर से ऐड सेट में जाते हैं। वो एरर आता है तो एरर भी हम लोग को चेक करना पड़ता है। ये आप लोग जब भी क्रिएट करेंगे तो ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग का ये एडवांटेज ए प्लस ऑन है, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, वरना अगर हमारा ये ऑन नहीं रहता तो हम लोग उसको मैनुअली भी कर सकते थे। तो ऐसे इसमें ऐसा कुछ इशू भी नहीं आएगा। एक जगह पर एक दो जगह पर अगर ये रन करने में इशू आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारा इशू आ रहा है उस टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको सही कर लें। और उसके अलावा जैसे यहाँ पर हमारा ये हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे वो लोग व्हाट्सएप पे अगर हमसे मैसेज करते तो कैसा हम लोग को शो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग का व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आता है तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो ज़्यादातर हाई प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू हम लोग ये लिखते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इंक्वायरी है, या फिर जो भी हम लोग को लिखना है, हाउ कैन आई हेल्प यू, या फिर विश करना तो गुड मॉर्निंग सर, जो भी लिखना हम लोग लिख सकते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू ज़्यादातर सुटेबल रहता है। या फिर यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं यू वांट टू बाय फिल्मोरा, जो भी उनको हम लोग शो करवाना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर क्या लिखेगा, तो वो जैसे हम लोग चाहते हैं कि उनसे ये लिखवाए कि मुझे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ स्पेशली इंडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर जहाँ पर हिंदी बोला जाता है तो वहाँ के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आई वांट टू बाय फिल्मोरा सॉफ्टवेयर, या फिर जैसे भी लिखवाना हो। या फिर हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्वेंट टास्क क्वेश्चन का भी ऑप्शन है। हम लोग यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं उन लोगों को, और उसके बाद जस्ट यहाँ से हम लोग उसको सेव भी कर सकते हैं, तो इसको कुछ नाम डाल देते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे फिल्मोरा लिख देते हैं कि जब भी हम लोग बनाए तो यहाँ पे हम लोग को याद रहे। और उसके बाद जस्ट इसको सेव कर देते हैं हम लोग। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कैसा शो कर रहा है तो हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। तो जस्ट यहाँ से हम लोग प्रीव्यू पे जो हमारा शो कर रहा है वो हम लोग देख सकते हैं कि किस टाइप का शो कर रहा है और फेसबुक रील्स में कैसा शो कर रहा है। तो थोड़ा बहुत वो कटता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे साइड में व्हाट्सअप नंबर कट रहा। तो ऐसे भी व्हाट्सअप नंबर से कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चैट और व्हाट्सअप का ऑप्शन शो कर रहा है, कोई भी यहाँ पर ही क्लिक करता है। बस यही सब हमारा होता है। जैसे इतना हम लोग कर लिया, उसके फिर हम लोग को अगर यहाँ पर व्हाट्सएप अगर व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो अगर हमारा वर्ड वेबसाइट है तो वेबसाइट पे हम लोग उसको रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो जस्ट इतना करके हम लोग यहाँ से पब्लिश कर देंगे। जैसे यहाँ से हम लोग पब्लिश करेंगे वो हमारा पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारा ये पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारा सही फंड नहीं है तो पहले हम लोग फंड उसको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे अगर हमारा फंड नहीं है तो यहाँ से हम लोग पहले फंड ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा पब्लिश हो गया, मतलब कि हमारा फंड इसमें एडेड होगा। कितनी बार होता है कि फंड ऐड नहीं होता तो वो हमारा यहाँ पर एरर शो करता है। हाँ, तो जैसे ये अभी शो नहीं कर रहा है, जस्ट इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं।
हाँ, तो शायद कुछ इशू आ रहा है, इसका आंसर हमारा ये शो नहीं कर रहा है इसमें। हाँ, तो जैसे मैंने बनाया जस्ट वैसे आप लोग को बनाना है, और यहाँ पे हम लोग को हाँ, जैसे शायद यही वाला होगा, मे बी यहाँ पर नेम चेंज नहीं हुआ होगा। जो भी हमारा ऐड पे रिपोर्ट बन रहा है, मतलब जो भी उस पर हम लोग को रिजल्ट आ रहा है, उसको हम लोग रिपोर्ट बनाकर हम लोग ग्रुप में शेयर कर लीजिए, ज़्यादा शेयर है, क्योंकि आप लोग ग्रुप में शेयर करेंगे, मुझे अगर सही लगेगा तभी तो मैं सर फिर ऐसा हो कि जस्ट आपने सीखा कुछ नहीं, सर्टिफिकेट लेकर मतलब कहीं पर भी शो करे, तो वैसा नहीं होता है। जस्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेडी करके मुझे एक रिपोर्ट शेयर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो ये मेनली आप लोग को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो प्लानिंग का टाइम ही बताया गया था क्लास ज्वाइन करने से पहले ही कि आप लोग को एड रिपोर्ट बनाना ही पड़ेगा लास्ट में। ये हमारा एक तरह से असाइनमेंट होता है। ये हर क्लास में हम लोग का यही रहता है असाइनमेंट, क्योंकि एक तो ये बहुत सिंपल होता है और जस्ट ये किसी को भी नॉर्मली क्रिएट करने में इशू नहीं आता। तो जस्ट अभी मैंने ये दिखा दिया, और जस्ट अब हम लोग देख लेते हैं हमारा कैसा मतलब हमारा रिपोर्ट रहेगा। तो हम लोग दूसरे अकाउंट ऐड अकाउंट पे हम लोग स्विच करके देखते हैं हमारा पहले का कोई भी रिपोर्ट होगा अगर मेरा डिजिटल प्रोडक्ट पर, तो हम जस्ट उसको आप लोगों को शो करके दिखाते हैं। आप अगर 200 लगा रहे हैं, जस्ट 399 का अगर आप लोग सेल कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? 200 लगा रहे हैं, 10 से 12 लीड आएगा आपके पास, जैसे उसमें से आपको मिनिमम 2 से 3 लोग भी अगर ले रहे हैं, जस्ट हमारा एड स्पेंड भी मतलब हमारा रिकवर हो गया, जस्ट हो गया। इससे हम लोग को चाहिए भी क्या, जस्ट हमारा एक रिपोर्ट तो रेडी हो गया ना। रिपोर्ट रेडी करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे अकाउंट स्विच कर ले रहा है अपना पहले। जैसे मैंने ये पर्सनल पर्सनल एड अकाउंट में हम लोगों ने रन किया था, तो उसको हम लोग स्विच कर ले रहे हैं। इंटरनेट थोड़ा इशू दे रहा है, इस कारण से हम लोग को थोड़ा इशू आ रहा है। जस्ट हम लोग वेट करके इसको हम लोग जैसे यहाँ पर मेटा ऐड का सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी हम लोगों ने ऐड कराया था एक टाइम। तो जैसे मेनली हम लोग सर्टिफिकेट उसी को प्रोवाइड करते हैं जिनका मतलब असेसमेंट वगैरह हम लोग लेते हैं। सारे से क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत होता है, जस्ट उसके बाद अगर सामने वाला सही से सारा चीज़ रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको हम लोग देते हैं। तो उसमें आप लोग का मतलब ऐसा कोई फी वगैरह नहीं लगने वाला है। बस मेनली आप लोग को एक ऐड रिपोर्ट बनाना रेडी करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे मैंने कॉम्बो ऑफर करके ऐड चलाया था हमारा, तो हम लोग उसी को अभी ओपन करके देखने वाले हैं। और थोड़ा हमारा इशू आ रहा है इसमें, बार बार पेज लोड होने में, तो फिर से इसको एक बार लोड कर ही लेते हैं, क्योंकि इशू आ रहा है तो ऐसे में हमारा रन नहीं हो पाएगा।
हाँ, तो उसमें थोड़ा इशू आ रहा है उसमें, तो हम लोग फिर से इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे ही हमारा फिर से लोड लेने में इशू ले रहा था, जस्ट हमने उसको फिर से ओपन किया, तो ये हमारा कॉम्बो ऑफर का ऐड था, जो कि हम लोग रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट हमारा कैसा है, उसमें हम लोग का रिजल्ट आया नहीं आया वो सारा चीज़ यहाँ पर शो करेगा। तो ऐसा ही सेम आप लोग को बनाना है, अगर आप लोग हो सके तो उसका रिपोर्ट एक्सपोर्ट दीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी आप लोग शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। लेकिन ये मैंडेटरी है, ये करिएगा तभी अगर आप लोग को सर्टिफिकेट वगैरह में इशू नहीं होगा। हाँ, तो जैसे थोड़ा लेट ले रहा है ये रिस्पॉन्स, और थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, लास्ट ये है हमारा।
हाँ, तो जैसे इसमें हमारा 2 एड सेट और 2 एड कॉपी शो कर रहा है। तो मैं बताता हूँ ये कैसा करके हम लोगों ने क्रिएट किया था। फर्स्ट हमारा एक एड सेट बोल रहा हूँ, एक कैंपेन था हमारा। कैंपेन हमारा हमारा फ़ोल्डर की तरह रहता है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे उसका लोगो शो कर रहा है। और जो भी हमारा एड सेट होता है उसमें हमारा ये 4 आइकॉन बना रहता है। और जो भी हमारा ऐड कॉपी होता है, ऐड कॉपी हमारा इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर हमारा एक कैंपेन है, उस कैंपेन के अंदर 2 हमारा एड सेट है। दोनों एड सेट में सेम ही चीज़ हम लोगों ने ऐड किया है, बस हमारा ऐड कॉपी उसके अंदर जो है, ऐड कॉपी में हमारा 2 ऐड कॉपी है। एक हमारा इमेज, जैसी इमेज का ऐड कॉपी है, और ये जो कॉपी लिखा हुआ है वो हमारा वीडियो का। तो हम लोगों ने 2 तरीके का रन किया था। एक हमारा वीडियो था, और एक हमारा इमेज था शायद। तो उस पर हम लोग देखने वाले कि क्या उसमें हमारा रिजल्ट क्या था। तो ये थोड़ा लेट तो रिस्पॉन्स दे रहा है, जस्ट इसके हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते, क्योंकि लास्ट क्लास भी है और थोड़ा लेट भी ये वर्क कर रहा है। ये जस्ट इस पे थोड़ा बहुत टाइम हम लोग देंगे, जस्ट उसका फिर हमारा क्लास एंड हो जाएगा। और इसका हो सके तो मैं जितना भी बोले हम अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसका हम लोग एक नोट्स आप लोग को क्रिएट करके आप लोग को दे देंगे। या शायद आप लोगों को बहुत पहले ही मिल चुका होगा ग्रुप में, और अगर नहीं मिला होगा तो हम लोग फिर से उसको एक बार सेंड करवा देंगे। हाँ, तो जैसे हमारा परफॉर्मेंस ओवरव्यू जिसे हम लोग परफॉर्मेंस है, ओवरव्यू जिसे हम लोग परफॉर्मेंस बोलते हैं, मतलब एड रिपोर्ट इसका हम लोग रेडी करते हैं। एड रिपोर्ट डाउनलोड करने के जस्ट आप लोग को यहाँ पर क्लिक करके, मतलब यहाँ पर अगर हमारा रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है तो यहाँ से ऐसे यहाँ पर नहीं आ रहा है। मेनली आपको उसी टाइम वहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ से हम लोग करते हैं। तो इसमें इसमें हमारा कुछ खास नहीं है। हमारा 300 का इसमें, और मेनली शायद उससे ज़्यादा भी होगा शायद, एक बार देख लेते हैं। 300 का यहाँ पर हमारा एड स्पेंड था। कुछ खास नहीं था हमारा। उसमें हम लोग को 20 रुपीज़ का पर कन्वर्जन किया, मतलब एक आदमी पर हम लोग का 20 रुपीज़ खर्च हुआ। और 15 लोगों ने वैसा मतलब हम लोग से व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो उसमें से लगता है हमारा 5 से 6 लोगों ने शायद बाई किया होगा। तो जस्ट इसमें हमारा कुछ खास गया भी नहीं। 499 का हम लोगों ने सेल भी कर लिया, और जस्ट हमारा 5 से 6 लोगों को हम लोग सेल सेल कर चुके हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो मतलब हम लोग 5 नहीं, कम से कम एक भी अगर हम लोग सेल कर ले रहे हैं तो हमारा एड स्पेंड तो निकल गया। इससे ज़्यादा हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ एक ऐड रिपोर्ट बनाना है, तो इसके लिए आप लोग को इतना तो करना ही पड़ेगा। तो जस्ट आप लोग ट्राई करेगा इस टाइप से, जैसे ही हमारा शो करा तो इस टाइप से आप लोग को एक स्क्रीनशॉट या फिर अदरवाइज हमारा ऐड रिपोर्ट आप लोग क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करना है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। हमारा मेनली यही फोकस था कि हम लोग को ऐड रिपोर्ट क्रिएट ही करना है। बिना ऐड रिपोर्ट के हम लोग को कुछ वर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ऐड रिपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हम लोग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट जेन्युइन होता है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, उसमें क्रिएट करना रहता है, जस्ट उसमें सारा चीज़ उसका डिटेल वगैरह मेंशन करना रहता है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग सिर्फ एक ऐड रिपोर्ट बनाकर जस्ट कुछ ऐड स्पेंड करके आप लोग को मतलब ग्रुप में शेयर करना है। तो आज का लास्ट क्लास था, बाकी का साथ ही आप लोग को ग्रुप में
मिल जाएगा। और ये जितना भी अभी तक क्लास हुआ उसका हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाकर आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसको आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। वो हमारे यूट्यूब पे से हटने वाला नहीं है, वो हमारे यूट्यूब पे फिक्स रहता है। वो हर एक मतलब जितना भी हमारा बैच होता है सब बैच का मतलब लास्ट में हम लोग उसका एक प्लेलिस्ट बनाकर दे देते हैं, वो सिर्फ आप ही को शो करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।